जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। आखिर वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। आज हमारे बीच में हैं राजस्थान की टॉप रैंकर हस्ती ओम प्रकाश जी गोदारा सर। सर ने राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में 4th रैंक इन ऑल राजस्थान में अचीव की, और इस रैंक को अचीव करने पर सर को हृदय तलाई से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। सर जी, आपसे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आपका जनरल एंड एजुकेशनल अचीवमेंट्स पर जनरल इंट्रो दीजिए सर। धन्यवाद राजू जी। आपने कहा कि सामान्य परिचय मेरा ओम प्रकाश गोदारा, राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में हिंदी विषय से मेरी 4थी रैंक है। और आपने बोला कि शैक्षिक उपलब्धि, तो मेरी शैक्षिक उपलब्धि मैंने कई कांस्टेबल भर्ती व सब इंस्पेक्टर भर्ती में फ़िज़िकल के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद में वीडियो जो ग्राम सेवक की भर्ती है उसको क्वालिफाई किया। उसके बाद में जो जून 2019 था, नेट JRF का पेपर है, उसको मैंने टॉप रैंक के साथ में JRF के साथ में हासिल की। और इसके बाद में मैंने कई यूनिवर्सिटी के लिए PhD का टेस्ट क्लियर किया, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी है, MLSU उदयपुर है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल है। उसके बाद में मैंने CU सेट, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें मैंने 5 यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई किया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो अब मैं वर्तमान में जो PhD रनिंग है मेरी, और इसके बाद में मैंने जो ये लास्ट में स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में हिंदी विषय से 4th रैंक अचीव की। सर ने अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा। अब सर से ये क्वेश्चन रहेगा, सर आपने भीनमाल जो नगरी है, माँ की पावन धरा है, इस धरा पर आपने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है, बिग इनोग्रेशन किया है पिनाकी फाउंडेशन आश्रम के नाम पर। तो सर आप विद्यार्थियों को इसकी रूपरेखा, हेडलाइन बताएं कि आपकी इस शुरुआत के पीछे का क्या रहस्य है। राजू जी, इस शुरुआत को लेकर के मेरे दिमाग में कई बार प्रश्न उठते थे कि हमारे क्षेत्र के जो युवा है वो दूर दराज तक पढ़ने जाते हैं, और उनको पढ़ने का जुनून होने के बावजूद दूर दूर जाना पड़ता है। और इससे कंपटीशन के ज़माने में दूर जाकर के शिक्षा अर्जित करना बहुत महंगा पड़ता है। तो क्यों न अपने क्षेत्र के अंदर ही एक सस्ती जो शिक्षा है वो प्राप्त कर और अपने सफलता को अर्जित करे, जिससे अपने माँ बाप का सपना साकार हो सके। और ये आपने पूछा कि आपके रूपरेखा के बारे में, तो इसका पिनाकी फाउंडेशन की रूपरेखा सेंट्रल जो भर्ती है उसको लेकर के, और राजस्थान की जितनी भी भर्ती है उनको लेकर के उनकी सूचना विद्यार्थी तक भेजना है, उनकी सामान्य कक्षाएं लगाना है, उनकी टेस्ट सीरीज चलाना है। टेस्ट सीरीज से विद्यार्थी के दिमाग में जो बत्ती है वो जल जाती है, जिससे विद्यार्थी को ये पता चलता है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कितना नहीं पढ़ा हूँ। जितनी भूल करता है वो उसमें सुधारने की गुंजाइश रहती है। इस प्रकार की
एक अपना शुरुआत है, जो प्रारंभिक शुरुआत है। ये टेस्ट सीरीज़ और क्लास के माध्यम से आगे लेके जाएंगे इसको। कुल मिलाकर ओम जी की ये एक बहुत बड़ी पहल है कि घर से जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उन दूरियों को आप कम करना चाहते हैं कि आप कम दूरी पर बिना माता पिता से विछड़े, मतलब कि बहुत ही नज़दीकी सेंटर पर बहुत हाई लेवल की एंड क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ये पहल ओम जी सर की है। सर आपसे एक ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने जो ये पिनाकी फाउंडेशन स्टार्टअप किया है, तो इसमें जस्ट किसकी क्लास रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, आप विद्यार्थियों को अवगत करवाएं। राजू जी, आपने पूछा जस्ट किसकी क्लास रहेंगी। जस्ट के बारे में भी बताएंगे और आगे और क्लासें किसकी रहेंगी वो भी बताएंगे। अपने यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल से लेकर के जितनी आरएस या सिविल सर्विसेज होती है वहाँ तक तैयारी का एक प्रोसेस लागू करेंगे, जिसमें शिक्षक जितनी भी भर्ती है, जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, आरएस है, और जितने भी केंद्र की भर्ती होती है, जिसमें अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक की भर्ती आती हैं और केंद्रीय विद्यालय में भर्ती आती हैं, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में भर्ती आती हैं, और जितनी भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा है और केंद्र सरकार की जितनी भी भर्ती हैं उनको लेकर के अपन एक ऐसी क्लासें और टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिससे विद्यार्थियों को जानकारी के साथ में सहयोग मिल सके। और आपने बोला कि जस्ट किसकी क्लास रहेंगी, तो जस्ट अभी अपने पास में ज़्यादा कोई बड़ी भर्ती केंद्र और राज्य की है नहीं, और जस्ट अभी सब्जेक्ट को परखने का एक बहुत अच्छा टेस्ट चल रहा है जो नेट जीआरएफ का टेस्ट है। उसको अचीव करके विद्यार्थी अपनी सब्जेक्ट की परख हासिल कर सकता है। तो 18 जून को जो नेट की जो परीक्षा है उसमें मैं विद्यार्थियों की कितनी मदद कर सकता हूँ, मतलब अभी बड़ी क्लासें नहीं लगाई जा सकती। मतलब है किसी की तैयारी करनी है तो बड़ी क्लासें हम 2-3 महीने पहले लगाए तो अच्छा रहता है। अभी जैसे 18 जून को है तो मुश्किल से 15-16 दिन बचे हैं, तो 15-16 दिन में एक इतना विद्यार्थियों के सामने जो क्रीम पेश की जाएंगी जिससे उनकी तैयारी में और 4 चांद लगा दे। इस प्रकार का एक मुहिम चलाएंगे जिससे विद्यार्थी मैराथन के माध्यम से या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को सामान्य डिटेल समझा करके उसके प्रश्न किस तरह से आते हैं वो बता करके उनकी एक जो 18 जून को नेट का पेपर है उसमें एक अच्छी हेल्प करने का जो मानस है बना रखा है मैंने। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, दोनों के बारे में ये चीज़ें बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट पेपर है उसको लेकर के जो 50 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, 10 यूनिट है, उस यूनिट वाइज सामान्य डिटेल्स समझा करके उसके प्रश्न सोल्व करवाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों को ये अवेयरनेस रहेगा। फर्स्ट पेपर को लेकर के विद्यार्थियों के अंदर बहुत दिमाग में तकलीफ रहती है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, और इतना ज़्यादा पढ़े तो वो चीज़ें ज़्यादा डीप चली जाती है। तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रश्न सोल्व करवा के और इसको वापस उसका वीडियो बना करके छोटा सा समझा करके और उसके ऊपर लास्ट में और मॉडल प्रश्न सोल्व करवाए जाएंगे। उसी तरह जो अपना सब्जेक्ट होगा, मैं स्पेशली हिंदी से हूँ तो मैं हिंदी पर फोकस करूँगा। जितने भी हिंदी की विद्यार्थी है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जुड़िएगा और हिंदी से संबंधित सारी जो चीज़ें होती है 10 यूनिट रहेंगी, उसमें भी 10 यूनिटों को मैं इस तरह से सार के साथ में बताऊंगा और किस टाइप में प्रश्न आएंगे वो भी बताऊंगा, जिससे विद्यार्थियों को समझ में आए कि हिंदी में हम अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। मतलब फर्स्ट पेपर के साथ में हिंदी में अच्छा स्कोर हो जाएगा तो उसका जीआरएफ होगा वो पक्का हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस नेट के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं है पेपर के बीच में, और ये कम समय में अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। एक बार सामान्य विवरण बता के
उसके साथ में आए हुए प्रश्न बता करके दोनों पेपर को अच्छी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि 10-10 यूनिट को सार के साथ में सार गर्भित चीज़ें बता करके अच्छे अंक किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं, ये जस्ट अपना लक्ष्य रहेगा। सर ने आपको बहुत ही अच्छे वे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अब सर आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या रहता है, कि आपको ये एक्सपीरियंस है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ नोट की है, आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, तभी आपको ये अनुभव है कि विद्यार्थी क्या भूल नहीं करे, ये चीज़ें आप बताएं। बिल्कुल राजू जी, आपने अच्छा प्रश्न किया कि विद्यार्थी है वो अच्छे अंक कैसे अर्जित करे। आजकल विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसका अंतिम रिजल्ट आता है तो कोई खास रिजल्ट नहीं रहता। उसका कारण ये है कि विद्यार्थी को पढ़ने का एक तरीका है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो या फिर वो पढ़ने बैठता है तो एक चीज़ को लेकर के 50 पेज पढ़ लेता है। तो अब 50 पेज को पढ़ लेता है तो वो कल उसको रिवीजन कैसे कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी को एक पढ़ने का वे है वो सही रखा जाए। वे का मतलब ये है कि अपने सिलेबस को ऐसा नहीं कि एक साथ में वो सारी चीज़ें पढ़ ले। सिलेबस का विभाजन करके, जैसे अपने सिलेबस को 2, 3, 4, 5 भागों में बांट करके प्रत्येक भाग को थोड़ा थोड़ा पढ़े। और जैसे 4 भाग कर दिए, फर्स्ट पेपर के 2 भाग और सेकंड पेपर के 2 भाग कर दिए, और दोनों भागों को भी अच्छी तरह से भले ही वो 5-6 पेज एक भाग के हो वो पढ़े, और दूसरे दिन उसका रिवीजन करे, आगे पढ़े। मतलब आदर्श पढ़ाई वो 8 घंटे करे। 8 घंटे करे मतलब 2 भाग इसके हो गए, 2 भाग इसके हो गए, 4 घंटा 4, 8 घंटे आराम से पढ़े, अच्छे स्कोरिंग अर्जित कर सकता है। जैसे वो प्रत्येक भाग को 2 घंटे पढ़ेगा तो 2 घंटे पढ़ेगा, कल उसने एक भाग के 6 पेज पढ़े हैं तो आज आधे घंटे में वो रिवीजन कर लेगा, फिर आगे पढ़ लेगा। इसी तरह दूसरे भाग को पढ़ना, फिर सब्जेक्ट वो भी 2 भाग किए हुए हैं तो आधे घंटे रिवीजन और 1.5 घंटा नया, आधा घंटा रिवीजन 1.5 घंटा नया। मतलब मुड़ मुड़ के देखना आपको, आधा घंटे कल वाले में देख के 1.5 घंटा प्रत्येक भाग में नया करना है। इसी तरह 4 भाग को आप पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट होगी कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, 4 खाने चित कर रहा हूँ मैं सिलेबस के। तो एक आनंद की जो नींद आएगी शाम को, वो नींद ही आपकी आनंददायी नींद ही सफलता की जो रहस्य है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी को खाने के लिए दिया जाए तो एक दे दिया जाए उसको दाल खाने के लिए, तो दाल और दाल के साथ में रोटी खाता रहे, और एक 2-3 सब्जी के साथ में कुछ मीठा भी, कुछ फ्रूट भी वो लिया जाए तो एक पौष्टिकता रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन करे और रिवीजन करे और आगे बढ़े, रिवीजन करे और आगे बढ़े। ये और विद्यार्थी हैं ज़्यादा पढ़ने की वजह कम पढ़ के और रिवीजन करके और आगे पढ़े। एक चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़े, ये गलती न करें। सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया। तो सर कुल मिला के डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। राइट। अब सर आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, अब विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपसे लास्ट क्वेश्चन है सर। विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि यह जो कवि माघ की नगरी भीनमाल में जो पिनाकी फाउंडेशन की शुरुआत की है, ये एक छोटी सी पहल है। छोटी सी पहल से जुड़ करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और अपने जो भी आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं या आप पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं या नेट का क्वालिफाई करना चाहते हैं, सभी की क्लासें लगाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जितनी भी भर्तियां आती है उस भर्तियों को लेकर के सारी क्लासें स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अच्छा जो एक
आश्रम के तौर पे जितना भी अपना जो पिनाकी फाउंडेशन आश्रम है उसका एक शेड्यूल के साथ में कार्य करेंगे, जिससे विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। और मेरा विद्यार्थी को अंतिम संदेश यही है कि आपके माँ बाप कहीं मेहनत कर रहे होंगे, उस मेहनत का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपको वो पैसे दे कर के पढ़ाने का मानस बनाया है उन्होंने, वो उनका मानस तभी सफल हो पाएगा कि जब आप बैठ कर के 8-10 घंटे आराम से पढ़ाई करोगे, सोच समझ के आगे बढ़ोगे, और तभी उनके माँ बाप के सपने हैं वो साकार हो पाएंगे। और मेरे कहने का मतलब है विद्यार्थी निरंतरता बनाए रखने में कुछ दिक्कत होती है, तो मेरा कहना यही है कि ये पढ़ाई है, ये निरंतरता के साथ में की जाए तो इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। मतलब माँ शारदे अपना ऋण कभी भी ऊपर नहीं रखती है। उसका आप विद्यार्थी के अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव का मतलब है ये कि 8-10 घंटे भले ही कभी 6 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो तो भी चलेगा, लेकिन एक निरंतरता है वो बनी रहे विद्यार्थी के साथ में। अपने माँ बाप का सपना लेकर के चलिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा माँ बाप क्या सोच रहा है, वो मेरी सफलता से कितने खुश होने वाले हैं। हमेशा माँ बाप के सपनों को देख करके जीना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक अपना मोटिव है, जो अंदर से प्रेरणा मिलती है सबसे ज़्यादा अपने को निरंतरता और सक्रियता रखने में। जो माँ बाप के सपने हैं, माँ बाप के जो तस्वीर है आपके दिमाग में रहेंगी जब तक आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो ज़रूरी निरंतरता है वो आपके माँ बाप की तस्वीर से रहेंगी। वो सबसे बड़ी प्रेरणा आपके लिए रहेंगी। आपके लिए कोई भी बड़ा से बड़ा मोटिवेशन आपको घंटे 2 घंटे तक सक्रिय रख सकता है, लेकिन जो आपके माँ बाप के तस्वीर है वो आपको 8-10 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है। तो अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए पिनाकी फाउंडेशन से जुड़िए, जिससे आपको आपके लक्ष्य को अर्जित करने में जल्द इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। धन्यवाद है। कुल मिला के सर ने कहा है कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, और माता पिता से इंस्पिरेशन होते रहें उनको याद करके, और डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करें तो दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, जिस प्रकार से ओम जी सर ने इन ओल्ड राजस्थान में 4th रैंक अचीव की। थैंक यू सो मच।